श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो विपत्ति में भी अवसर देख ले और अवसर मिलने पर अहंकार न करे। याद रखिए, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। सम्मान आपके व्यवहार, आपकी वाणी और आपके चरित्र से गवाया जाता है। सुगंध चंदन कभी किसी से नहीं कहता कि मेरी खुशबू महसूस करो। उसकी महक स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति को अपनी अच्छाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय स्वयं उसका परिचय देता है। जीवन में एक आदत अवश्य बनाइए। हर रात स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने किसका भला किया? आज मैंने क्या नया सीखा? और आज मैंने कौन सी गलती दोबारा ना करने का संकल्प लिया? जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण करता है, उसे संसार की आलोचना से डरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गुरु उसकी अपनी अंतरात्मा होती है। एक गांव में एक बुजुर्ग प्रतिदिन सुबह मंदिर जाने से पहले रास्ते के कांटे हटाया करते थे। किसी ने पूछा, आपको इससे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, शायद मुझे कुछ ना मिले, लेकिन किसी अनजान यात्री के पैर जरूर बच जाएंगे। यही सच्चा धर्म है। धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी के कष्ट को कम करना भी धर्म है। यदि आपके कारण किसी की परेशानी कम हो जाए, तो समझिए आपका जीवन सफल हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो पूजा सबसे श्रेष्ठ है जिसके बाद किसी का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। दुनिया में 3 चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती: सच्ची मेहनत, सच्ची प्रार्थना और सच्ची नियत। कभी कभी इनका फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। बीज बोने और फल मिलने के बीच धैर्य रखना पड़ता है। जो किसान हर दिन बीज खोद कर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, उसे कभी फसल नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर दिन परिणाम की चिंता करता रहेगा, उसका मन कमजोर होता जाएगा। अपना कर्म कीजिए और विश्वास रखिए कि सही समय आने पर ईश्वर उसका उचित फल देंगे। लोगों की बातों से अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। पतंग हवा के साथ नहीं, हवा के विरुद्ध उड़ती है। विरोध जितना बड़ा होता है, उड़ान उतनी ऊंची होती है। इसीलिए आलोचना से घबराइए मत। कई बार वही लोग आपकी निंदा करते हैं जो आपकी क्षमता से परिचित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को पहचानो, क्योंकि जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही अंत में सम्मान पाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास साधन कम है, बल्कि यह है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वो एक साथ 10 दिशाओं में दौड़ना चाहता है, इसीलिए कहीं भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। यदि सूर्य की किरणें सामान्य रहें, तो केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। आपका मन भी ऐसा ही है। जब तक वो इधर-उधर भटकता रहेगा, तब तक साधारण परिणाम देगा। लेकिन जिस दिन वह एक लक्ष्य पर टिक जाएगा, उसी दिन असंभव भी संभव होने लगेगा। एक वृद्ध नाविक नदी पार करा रहा था। उसकी नाव पुरानी थी, लेकिन हर यात्री सुरक्षित किनारे पहुंचता था। किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, मैं नदी की लहरों से नहीं लड़ता, मैं उन्हें समझकर चप्पू चलाता हूं। जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियों से लड़ते रहने की बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ना अधिक बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को दुश्मन मानता है, वो थक जाता है, लेकिन जो उसे शिक्षक मानता है, वह हर दिन मजबूत होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन छोटा होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन अमर हो जाता है। इसीलिए हर दिन ऐसा कोई कार्य अवश्य करें जिससे किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए। दान केवल धन का नहीं होता। मधुर वचन का दान, समय का दान, ज्ञान का दान और सहानुभूति का दान भी उतना ही बड़ा होता है। कई बार किसी उदास व्यक्ति को 2 मिनट सुन लेना भी सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। संसार में सबसे भारी बोझ वो नहीं जो कंधों पर होता है, बल्कि वो है जो मन में होता है। शिकायतों का बोझ, अपमान का बोझ, पुराने दुखों का बोझ, यह सब इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं। यदि आगे बढ़ना है, तो इन बोझों को छोड़ना सीखिए। नदी इसलिए आगे बढ़ती रहती है क्योंकि वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। अगर वह हर पत्थर से उलझ जाए, तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी।
इंसान को भी अपने जीवन की छोटी छोटी ठोकरों में अटकना नहीं चाहिए। जो लोग हर समय पुराने घावों को कुरेदते रहते हैं, वे नए अवसरों को कभी देख ही नहीं पाते। एक बढ़ई लकड़ी काट रहा था। किसी ने पूछा, तुम हर थोड़ी देर बाद अपनी कुल्हाड़ी क्यों तेज करते हो? बढ़ई ने कहा, अगर धार खत्म हो जाए तो मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। केवल काम करते रहना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समय समय पर स्वयं को सुधारना भी जरूरी है। नया ज्ञान सीखिए, अपनी गलतियां पहचानिए और अपने व्यवहार को बेहतर बनाइए। यही निरंतर विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाता है, वही जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी छोटी सी अच्छाई किसी काम की नहीं। अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक भी पूरे वातावरण को बदल देता है। उसी प्रकार एक सच्चा इंसान पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। यदि घर में एक व्यक्ति भी धैर्यवान, विनम्र और समझदार हो, तो वह कई झगड़े होने से पहले ही समाप्त कर सकता है। इसीलिए दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, स्वयं बदलना शुरू कीजिए। यही परिवर्तन की शुरुआत है। संसार में सबसे कठिन कार्य है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। टूटे हुए कांच को जोड़ा जा सकता है, लेकिन कटने का निशान रह ही जाता है। इसीलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी का भला करेगा? यदि उत्तर नहीं है, तो मौन सबसे अच्छा उत्तर है। आजकल लोग उत्तर देने में तेज हैं, लेकिन समझने में कमजोर। इसी कारण रिश्ते टूट रहे हैं। सुनना भी एक कला है। जो व्यक्ति धैर्य से सुनना सीख जाता है, वह आधे विवाद बिना बोले ही समाप्त कर देता है। जीवन में कभी भी किसी की सफलता से परेशान मत होइए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई सूर्योदय की तरह जल्दी चमकता है, तो कोई चंद्रमा की तरह देर से निकलकर पूरी रात रोशनी देता है। इसीलिए अपनी गति पर भरोसा रखिए। देर से मिलने वाली सफलता अक्सर लंबे समय तक टिकती है। ईश्वर कभी भी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। यही गीता का सार है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। कई बार इंसान दूसरों की वजह से नहीं हारता, बल्कि अपनी ही कल्पनाओं, डर और नकारात्मक सोच से हार जाता है। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेता है कि वह उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। याद रखिए, जिस मन पर आपका नियंत्रण नहीं, वही मन एक दिन आपको नियंत्रित करने लगता है। इसीलिए हर सुबह अपने मन को सही दिशा देना सीखिए। जैसे किसान खेत में केवल अच्छी फसल उगाने के लिए खरपतवार निकाल देता है, वैसे ही अपने मन से ईर्ष्या, भय, क्रोध और निराशा जैसी खरपतवार को निकालना भी आवश्यक है। यदि इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया, तो यह आपके भीतर की सारी अच्छाइयों को धीरे धीरे समाप्त कर देंगी। एक छोटे से गांव में 2 कुम्हार रहते थे। दोनों एक जैसी मिट्टी से घड़े बनाते थे। पहला कुम्हार हर बार मिट्टी को धैर्य से गूंथता, उसकी नमी को समझता और समय देकर सुंदर घड़ा बनाता। दूसरा जल्दी में रहता, उसे केवल बाजार तक पहुंचने की जल्दी होती। परिणाम यह हुआ कि पहले कुम्हार के घड़े वर्षों तक टिकते रहे, जबकि दूसरे के घड़े कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। जीवन भी ठीक वैसा ही है। जो इंसान अपने स्वभाव, अपने निर्णय और अपने कर्मों को धैर्य से गढ़ता है, वही लंबे समय तक सम्मान पाता है। जल्दबाजी केवल पछतावा देती है, सफलता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। इसीलिए हर निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत कीजिए। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। संसार में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वो है जिसके पास संतोष है। क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति हर समय तुलना करता रहता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। याद रखिए, फूल कभी यह नहीं सोचता कि दूसरे फूल उससे अधिक सुंदर क्यों हैं। वो केवल अपनी खुशबू फैलाने में लगा रहता है।
यदि मनुष्य भी दूसरों से तुलना छोड़कर अपने गुणों को निखारने लगे, तो उसका जीवन स्वयं सुंदर बन जाएगा। एक बार एक बूढ़ा माली अपने बगीचे में पौधे लगा रहा था। किसी ने पूछा, इतनी उम्र में ये पौधे क्यों लगा रहे हो? इनके फल तो शायद तुम खा भी नहीं पाओगे। माली मुस्कुराकर बोला, मैंने भी तो उन पेड़ों के फल खाए हैं जिन्हें किसी और ने लगाया था। अगर मैं आज पौधे नहीं लगाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी क्या पाएगी? यही सोच महान लोगों की पहचान होती है। वे केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि आने वाले समय के लिए भी कुछ छोड़ जाते हैं। जीवन का असली मूल्य इसी में है कि आपके जाने के बाद भी आपके कर्म लोगों के काम आते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास बनाए रखो। जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा होता हूं। मित्रों, याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि लोग आपको कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में कैसी बातें करते हैं। ऐसा जीवन जिएं कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से बने। आपकी संपत्ति नहीं, आपकी सद्भावना याद रखी जाए। आपका नाम नहीं, आपका चरित्र लोगों के हृदय में बस जाए। यही श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है। सत्य के साथ चलो, धैर्य के साथ कर्म करो, विनम्रता के साथ जियो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान चलते हैं। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हम कभी गिर जाते हैं, बल्कि यह है कि गिरने के बाद उठने का साहस छोड़ देते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त की हो। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी एक एक कदम चलकर ही प्राप्त होती है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की गति से मत मापिए। कोई व्यक्ति आज आगे दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा आगे रहेगा। समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है। जो आज कठिनाई में है, वही कल प्रेरणा बन सकता है। इसीलिए किसी की वर्तमान परिस्थिति देखकर उसका भविष्य तय मत कीजिए। एक नगर में दो दीपक जल रहे थे। एक मंदिर में रखा था और दूसरा सड़क के किनारे। सड़क वाला दीपक सोचने लगा कि लोग मंदिर वाले दीपक को प्रणाम करते हैं और मुझे कोई नहीं देखता। तभी एक वृद्ध बोला, दीपक का सम्मान उसकी जगह से नहीं, उसके प्रकाश से होता है। उस दिन सड़क वाले दीपक को समझ आया कि उसका काम राह भटके लोगों को रास्ता दिखाना है। उसी प्रकार जीवन में अपना कार्य पहचानिए। दूसरों की भूमिका देखकर स्वयं को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग है और हर उद्देश्य ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसे निर्णय कभी मत लेना जो केवल क्रोध के कारण लिए गए हों, क्योंकि क्रोध उस धुएं की तरह है जो पहले अपनी ही आंखों की रोशनी छीन लेता है। जब मन अशांत हो, तब निर्णय मत लो। जब शब्द कठोर हो रहे हों, तब उत्तर मत दो। जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हों, तब थोड़ा समय स्वयं को दो। एक चरवाहा रोज अपनी भेड़ों को पहाड़ी रास्ते से ले जाता था। वो हमेशा सबसे आगे चलने वाली भेड़ पर नहीं, बल्कि सबसे पीछे रह जाने वाली भेड़ पर अधिक ध्यान देता था। किसी ने कारण पूछा, तो उसने कहा, जो पीछे छूट जाए, वही सबसे अधिक खतरे में होती है। यही बात परिवार पर भी लागू होती है। जो सदस्य सबसे शांत हो गया हो, जो सबसे कम बोलने लगा हो, जो अकेला रहने लगा हो, उसकी सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। कई बार सबसे बड़ी पीड़ा वही सह रहा होता है, जो किसी से अपनी तकलीफ कह भी नहीं पाता। इसीलिए अपने घर में केवल रोटी मत बांटो, समय भी बांटो। केवल सलाह मत दो, अपनापन भी दो। क्योंकि कई रिश्ते शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जीवित रहते हैं। आज का मनुष्य बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वह भाग किस दिशा में रहा है। केवल व्यस्त रहना सफलता नहीं है। यदि पूरा दिन बीत जाए और किसी अच्छे काम, किसी नए ज्ञान या किसी आत्मचिंतन के लिए एक पल भी ना मिले, तो वह व्यस्तता नहीं, भटकाव है। इसीलिए दिन में कुछ समय ऐसा अवश्य रखो जब तुम स्वयं से मिल सको। अपने मन से पूछो कि क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? क्या मेरे कारण किसी का भला हो रहा है? क्या मैं पहले से बेहतर इंसान बन रहा हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देने लगोगे, तो जीवन धीरे धीरे सही मार्ग पर आने लगेगा। याद रखो, दूसरों की गलतियों को गिनने से पहले अपनी आदतों को देखना अधिक आवश्यक है।
जो स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। संसार में सबसे कठिन यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की होती है। लेकिन जो यह यात्रा पूरी कर लेता है, उसे फिर कहीं और शांति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों, उसके पद या उसके धन से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस भावना से याद करते हैं। यदि लोग तुम्हें याद करके मुस्कुराएं, तुम्हारे लिए मन से आशीर्वाद दें और तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करें, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सफल हुआ। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहेगी। यह सोचो कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। जब मन निर्मल होता है, कर्म निष्काम होते हैं और नियत साफ होती है, तब ईश्वर स्वयं ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर दिन अपने भीतर एक नया संस्कार जोड़ो, एक बुरी आदत छोड़ो, एक अच्छे विचार को अपनाओ और एक व्यक्ति के जीवन में मुस्कान लाने का प्रयास करो। यही छोटे छोटे कर्म मिलकर एक महान जीवन की नींव रखते हैं और यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, फिर भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह अपेक्षा करता है। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने सिद्धांत बदल देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि दुनिया छल से चल रही है, तो हमें भी वैसा ही बन जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, किसी और की गलती के कारण अपने संस्कार बदल लेना सबसे बड़ा नुकसान है। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, तो उसकी पहचान बदलती है, आपकी नहीं। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने चरित्र को कभी सस्ता मत होने दीजिए। एक घड़ी साज पुराने समय की घड़ियों की मरम्मत करता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी पुरानी घड़ियों पर इतना समय क्यों लगाते हो? वो मुस्कुराकर बोला, जो चीज समय बताती है, उसे समय देना ही पड़ता है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार रिश्ते भी होते हैं। जिन्हें हम जीवन भर साथ रखना चाहते हैं, उन्हें समय देना ही पड़ता है। केवल त्योहारों पर हाल पूछ लेना रिश्ता निभाना नहीं होता। कई बार 5 मिनट की सच्ची बातचीत वर्षों की दूरी मिटा देती है। इसीलिए जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया है, उन्हें कभी व्यस्तता का बहाना मत दीजिए। दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज समय है, और जब आप किसी को अपना समय देते हैं, तो वास्तव में आप अपने जीवन का एक हिस्सा उसे सौंप रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को हर छोटी बात से विचलित मत होने दो। यदि हर व्यक्ति की राय के अनुसार अपना मार्ग बदलोगे, तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। समुद्र तक पहुंचने वाली नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से बहस नहीं करती, वह अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। इसीलिए जीवन में हर आलोचना का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं है। कई बार आपका धैर्य ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। एक कारीगर पत्थर पर महीनों तक काम करता रहा। राह चलते लोगों को लगता था कि वह बेकार मेहनत कर रहा है, क्योंकि पत्थर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन उसी पत्थर से एक सुंदर प्रतिमा बनकर सामने आई। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, पर किसी ने उन अनगिनत चोटों को नहीं देखा जो उस प्रतिमा के पीछे छिपी थीं। याद रखिए, सफलता कभी अचानक नहीं आती। उसके पीछे वर्षों का अनुशासन, त्याग और धैर्य छिपा होता है। इसीलिए यदि आज आपकी मेहनत लोगों को दिखाई नहीं दे रही, तो चिंता मत कीजिए। समय आने पर परिणाम स्वयं बोलेंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर बात को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। यदि किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की, तो दुखी हो गए। यदि किसी ने उनकी सलाह नहीं मानी, तो क्रोधित हो गए। यदि किसी ने उन्हें महत्व नहीं दिया, तो टूट गए। लेकिन जो व्यक्ति अपना मूल्य दूसरों की राय से तय करता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अपना मूल्य अपने कर्मों से तय कीजिए। यदि आपका उद्देश्य सही है और आपकी नीयत साफ है, तो देर सवेर लोग भी उसे समझ ही जाएंगे। एक मूछी पूरे मन से जूते बनाता था। किसी ने उससे कहा, तुम्हारा नाम तो कोई नहीं जानता। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नाम से पहले काम पहचाना जाए, वही काफी है। मित्रों, प्रसिद्धि का पीछा मत कीजिए, उत्कृष्टता का कीजिए।
जब आपका काम उत्कृष्ट होगा, तब पहचान स्वयं आपके पास आएगी। इसीलिए दिखावे की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। दुनिया को प्रभावित करने से पहले अपने कर्मों को प्रभावशाली बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तब घबराना मत। हर बंद दरवाजा तुम्हें रोकने के लिए नहीं होता। कई बार वह तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए भी बंद किया जाता है। विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए वही चुनते हैं जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए अधूरी इच्छाओं पर रोने की बजाय मिले हुए अवसरों का सम्मान करो। हर दिन कुछ नया सीखो। किसी एक बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास करो। किसी एक व्यक्ति का मन रखने की कोशिश करो और रात को सोने से पहले अपने मन से पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बना? यदि उत्तर हां है, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनना है। तो मित्रों, जीवन की उलझनों से घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन का बोझ हल्का कीजिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते जाइए। भगवान श्री कृष्ण का यही ज्ञान आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।